जेफरी एप्स्टीन 21st सेंचुरी का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल और मिस्टीरियस फिगर था। एक बिलियनियर फाइनेंसर जिसके कनेक्शंस पॉलिटिशियंस, रॉयल्टी और सेलेब्स के साथ थे। 2019 में उसके अरेस्ट ने एक मैसिव सेक्स ट्रैफिकिंग ऑपरेशन को एक्सपोज कर दिया इन्वॉल्विंग माइनर्स। पर ये बंदा एग्जैक्टली कौन था, इतना रिच कैसे बना, एप्स्टीन आइलैंड का क्या सीन था और आज भी उसकी फाइल्स हेडलाइंस क्यों बना रही है। सो हु वाज जेफरी एप्स्टीन? जेफरी एप्स्टीन 1953 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। उसने अपना करियर एज अ मैथ टीचर स्टार्ट किया डाल्टन स्कूल में, लेकिन उसके पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी। इवेंचुअली उसने फाइनेंस में एंट्री ली और फिर अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म लॉन्च की। वो खुद को बिलियनियर्स का फाइनेंशियल मैनेजर बताता था, क्लेमिंग कि वो अल्ट्रा वेल्दी क्लाइंट्स का पैसे मैनेज करता था, लेकिन उसके बिजनेस ऑपरेशंस काफी सीक्रेटिव और शेडी थे। एप्स्टीन क्लेम करता था कि वो टैक्स स्ट्रेटजीज और वेल्थ मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है। उसकी नेटवर्थ 500 मिलियन से ज्यादा एस्टिमेट की गई थी, लेकिन बहुत कम वेरीफाइड क्लाइंट्स पब्लिकली कंफर्म हुए। उसका एग्जैक्ट सोर्स ऑफ वेल्थ आज भी थोड़ा अनक्लियर है। स्पेकुलेशंस है कि उसने बिलियनियर्स के लिए फॉर्च्यून मैनेज करके मोटा कमीशन कमाया। उसका एक वेल नोन एसोसिएट थी गिस्लिन मैक्सवेल, जो बाद में विक्टिम्स को रिक्रूट करने के लिए सेंट्रल रोल प्ले करती थी और 2021 में सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस पे कन्विक्ट हुई। सो एप्स्टीन का यूएस वर्जिन आइलैंड्स में एक प्राइवेट आइलैंड था, लिटिल सेंट जेम्स। मीडिया में ये एप्स्टीन आइलैंड के नाम से वायरल हुआ। उसने ये आइलैंड 1998 में खरीदा था। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और विक्टिम टेस्टिमनीज के हिसाब से ये आइलैंड माइनर्स की ट्रैफिकिंग और एब्यूज का मेन लोकेशन था। एलिजिडली यहाँ बड़े बड़े पावरफुल लोग विजिट करते थे, बट ये नोट करना इम्पोर्टेंट है, आइलैंड पे जाने वाला हर इंसान रॉन्ग डूइंग का एक्यूज नहीं है। एलिगेशंस वेरी करती है और लीगल अकाउंटेबिलिटी भी केस टू केस अलग है। मेन इशू फेडरल चार्जेस ऑफ सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स का था। सो हु वाज अफेक्टेड? ओवर द इयर्स डजन ऑफ विक्टिम्स सामने आए। काफी सारे टीनेजर गर्ल्स थी जिन्हें मॉडलिंग की अपॉर्चुनिटीज या फिर फाइनेंशियल हेल्प के झूठे प्रॉमिसेस देकर मैनिपुलेट किया गया। इस स्कैंडल ने सबको हिला दिया। पॉलिटिशियंस, बिजनेस लीडर्स, एकेडमिक्स, रॉयल्टी। मीडिया रिपोर्ट्स में प्रिंस एंड्रयू का नाम काफी पॉपअप हुआ, जिन्होंने बाद में बिना रॉन्ग डूइंग एडमिट किए सिविल लॉसूट सेटल किया। लेकिन किस किस ने क्या क्या किया और कब, ये डिस्कशन आज भी ऑन है। बट हाउ डिड एप्स्टीन डाई? अगस्त 2019 में एप्स्टीन अपने जेल सेल में डेड मिला एट द मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर इन न्यूयॉर्क। ट्रायल का वेट करते हुए न्यूयॉर्क सिटी मेडिकल एग्जामिनर की ऑफिशियल रूलिंग थी, उसने अपने आप को अनलाइव किया हैंगिंग से। लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी कैमरास मेल फंक्शन कर गए थे, गार्ड रिपोर्टेडली सो रहे थे और उसके कनेक्शंस हाई प्रोफाइल थे, इसीलिए काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वायरल हो गए। बट सबको पता ही है कि वहाँ पे क्या क्या हो सकता था अगर इतने बड़े लोगों का नाम इसमें इन्वॉल्व है। सो कॉल्ड एप्स्टीन फाइल्स बेसिकली वो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, फाइट लॉग्स और इन्वेस्टिगेटिव रिकॉर्ड्स है जो लॉसूट से कनेक्टेड है। ये डॉक्यूमेंट्स अब धीरे धीरे ड्रॉप हो रहे हैं ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर्स, पब्लिक ट्रांसपेरेंसी डिमांड्स और ऑनगोइंग सिविल लिटिगेशंस की वजह से। डॉक्यूमेंट्स में नाम होने का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि किसी ने क्राइम किया है। कुछ नाम बस एसोसिएशन, ट्रैवल रिकॉर्ड्स या टेस्टिमनी रेफरेंस की वजह से वहाँ है। बट एप्स्टीन केस मॉडर्न हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैंडल्स है इन्वॉल्विंग वेल्थ, पावर और एक्सप्लॉयटेशन। वेल, कुछ आंसर्स मिल गए हैं, काफी सारे क्वेश्चंस अभी भी बाकी है। जैसे जैसे और डॉक्यूमेंट्स पब्लिक होंगे, दुनिया देखती रहेगी कि इतने इन्फ्लुएंस वाला इंसान इतने टाइम तक कैसे ऑपरेट करता था। और इतने दिनों तक जस्टिन बीबर जैसे बहुत सारे सिंगर्स, एक्टर्स और सेलेब ने हमें अपनी अपनी तरीके से कुछ न कुछ हिंट देने की कोशिश की थी। अगर वो सब आपको अभी भी पता नहीं, तो मैं अपने अगले वीडियो में वो सब जरूर कवर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो हद से ज्यादा लंबी हो चुकी है। लेकिन अगर आपको इस बारे में और जानना है और एक्चुअली वहाँ पे क्या क्या होता था, वो सारी कंस्पिरेसी या फिर रियल थ्योरीज जाननी है, तो कमेंट या फिर लाइक कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि मुझे क्या करना है। एंड जैसे हर चीज कुछ सिखाती है हमें। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हार्ड एंड बी साइनिंग ऑफ। यू जस्ट वॉच्ड शो सेम।